वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। 300 वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई है, बम्पर वैकेंसी याद रखिएगा। सैलरी आपकी 85,000 होने वाली है। दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। आपको याद रखिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्टर जॉब नहीं है, परमानेंट आपकी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पोस्ट है। क्या है पोस्ट? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। क्या जॉब प्रोफाइल है आप लोगों की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आपको देखने मिलेगी, जो होली ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसमें आपकी 300 वैकेंसी नोटिफाई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एओ की। स्केल A1 आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, याद रखिएगा। लास्ट डे आपकी बात करें कि लास्ट डे फॉर्म भरने की, वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। पेमेंट भी बेसिकली आप 15 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो टेंटेटिव डेट की बात करें प्री एग्जाम की, ठीक है, जो टायर 1 आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 10 जनवरी को होगा। शेड्यूल आपको दिख गया है, जिसमें आप लोग याद रखिएगा जो सेकंड टायर जो है मेंस की बात करें तो वो आपका होने वाला है 28 फरवरी को। ठीक है, दोनों ही डेट नोटिफाइड। लास्ट डेट 15 तारीख तक आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी आप भरते हैं, जितने जल्दी भरते हैं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पहला एग्जाम जो कि प्री एग्जाम की बात करें फर्स्ट लेवल, वो आपको 10 तारीख को होगा, 10 जनवरी को। और उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकेंड लेवल आपको देखने को मिलेगा, मेंस एग्जाम टायर 2 का, जो कि 28 फरवरी को यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। ठीक है, सीट्स की बात करें तो देख लीजिए, जर्नलिस्ट आपको देखने मिलेगा वैकेंसी आपको, जिसमें 285 पोस्ट हैं। ठीक है, और हिंदी की आपको जो राजभाषा होंगे उनके लिए आपकी 15 सीट्स नोटिफाई हुई हैं। तो हम लोग बात करें जर्नलिस्ट में, जिसमें आपकी 123 सीट्स जनरल की हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी में आपको 68 सीट, 68 सीट नोटिफाई की गई है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 42 सीट है, 42। शेड्यूल ट्राइब्स में 24 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 28 सीट नोटिफाई की गई है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी की बात करें तो उनके लिए भी टोटल आपको यहाँ पे सीट्स दिख रही हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज में आपको है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए अगर आप देखेंगे तो 3 सीट मिलेगी। ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग डेप्थ के लिए आप देखोगे तो उसमें आपको 3 सीट मिलेंगी। ऐसे आपको सब डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो वैकेंसीज आपकी हैं। अब हम बात करते हैं, आपको रेमुनरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स आपको 85,000 पर मंथ, 85,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। याद रखिएगा, टोटल रेमुनरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्वालिफिकेशंस क्या है यहाँ पे रखिए। और जो भी आपका क्वालिफाइंग की बात करें, क्वालिफाइंग एग्जाम जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो उसकी जो डेट है कि इस तारीख तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, वो है 30 नवंबर तक। ठीक है, आपके पास डिग्री है तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो यहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो जर्नलिस्ट ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए किया है, बीकॉम किया है, आपने बीएससी किया है, बीएलएलबी किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, चाहे वो एमए है आपके पास, एमकॉम है, एमएससी है, या आपके पास एलएलएम है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम की बात करें रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है और आपके पास 60% मार्क्स अगर आपके हैं, 60% मार्क्स, ठीक है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास आपको। और उसके साथ आप लोग देख सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स के साथ आपने अपना क्वालिफाइंग मार्क जो एग्जाम है वो पास किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेसिकली एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम आपकी 30 साल, वही 30 नवंबर तक आपकी डेट जो है, 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1 दिसंबर 1995 से लेके 30 नवंबर 2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे 35 ईयर्स है। अगर आप अदर बैकवर्ड कैटेगरीज की बात करें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, तो वहां पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनके लिए आपकी 33 ईयर्स हो जाएगी एज। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें तो वहां पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ के लिए आपके लिए 40 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की बात करें, 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, 35 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर डिफेंस, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, विडो डाइवोर्स वुमेन की बात करें
वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड की बात करें, जिसने अभी तक शादी नहीं की दोबारा, उनके लिए 9 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब उनके लिए 39 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा एज के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। तो फर्स्ट फेज जो आपका प्री एग्जाम जो है, वो आपका देख सकते हैं 100 मार्क्स का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू फॉर्म में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 100 नंबर की वेटेज आपको दिख रही है। ठीक है, टेस्ट आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटे का आपका टाइम पीरियड है। ड्यूरेशन की बात करें जिसमें 3 सेक्शंस आप लोगों को मिलते हैं। पहला जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 30 नंबर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 30 ही क्वेश्चन होंगे, जिसका वेटेज आपको देखेंगे तो 20 मिनट टाइम वेटेज है। दूसरा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन हैं जो कि 20 नंबर वेटेज रखता है, और 20 मिनट में 35 नंबर वेटेज। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 आपको क्वेश्चन होंगे, जिसकी वेटेज आपको 20 नंबर 20 मिनट में आपको बेसिकली करना है। ठीक है, तो इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये चीजें मिलेंगी। अब इसमें से जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, जो बेसिकली 20 टाइम्स की बात करता है कि जितनी सीट्स हैं उसके 20 गुना बच्चों को सेकंड स्टेज पे बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, जितनी भी सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कितने आएंगे, 2000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। 100 सीट पे 2000 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, अब हम मेंस की बात करें, जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे 20 टाइम्स की बात करें, तो उनके लिए जो मेंस एग्जाम है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव जो रिटन है बेसिकली सब्जेक्टिव फॉर्म में, वो 30 नंबर की वेटेज रखता है। 230 नंबर का टोटल आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा मेंस की बात करें। ठीक है, वो वही स्टूडेंट देंगे जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो आप उसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम है ड्यूरेशन। ठीक है, और सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन के लिए जो आपको यहाँ पे दिया गया, देखो टाइम देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। पहला रीजनिंग, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर के, एक ही नंबर का एक क्वेश्चन, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। 45 मिनट टाइम आपको इसके लिए मिल रहा है रीजनिंग के लिए। दूसरा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेसिकली 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का। इंग्लिश में ही आएगा ऑब्वियस बात है, 30 मिनट, आधे घंटे का टाइम यहाँ पे आपको टाइम अलॉट किया गया है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल जीके से क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 ही नंबर का आपका मार्क्स होगा क्राइटेरिया, और 20 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीके में आपको पता है चीजें अगर आपको आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है, आप पढ़ के आंसर डायरेक्टली फटाफट आप कर देते हैं। तो 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, जैसे मैथ्स आता है आप लोगों का, ठीक है, जहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, बहुत डिफरेंट आपको टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 मिनट टाइम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपको देखने मिल रही है। जैसे इंग्लिश में आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ आया था कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसमें आपको कोई रीजनिंग नहीं लगानी या कुछ ऐसा, बेसिकली कुछ सॉल्व नहीं करने क्वेश्चंस को, तो उस केस में आपको आधा घंटे का टाइम दिया गया है। रीजनिंग में आपको पता है टाइम लगता है उसमें, ठीक है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स को, तो उसमें आपको पता है 1 मिनट का टाइम दिया गया है एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और 15 मिनट का टाइम देखो मिलेगा बस आपको। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये बेसिकली आपकी एक्यूरेसी का भी टेस्ट होता है कि कितनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के आप जवाब दे पाते हैं। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चंस, आप लोगों को 150 मिनट मिल रहे हैं, आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको, 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। उसका जो एस्से है बेसिकली, ठीक है, वो 20 नंबर का होगा, और प्रेस से राइटिंग बेसिक 10 नंबर की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि आपका सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वो एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। दो क्वेश्चन होंगे, एक एस्से राइटिंग और एक आपका प्रेस से राइटिंग। ठीक है, जिसकी आपको वेटेज जो है 30 नंबर मिल रही है। इंग्लिश में अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, आधे घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है सबको? ठीक है, ठीक है, और देखिए जो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो बेसिकली है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, याद रखिएगा। जो इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। जो 30 नंबर जो इंग्लिश के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मैरिट नहीं काउंट होगा। मैरिट जो काउंट होगी वो ये, जो सब्जेक्ट आपको 5 दिख रहे हैं, 200 नंबर में से आपकी मैरिट बनने वाली है साथ में, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए वो आपके 200 नंबर में से जो मार्क्स मिलेंगे वो, प्लस आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका इंटरव्यू प्लस आपके जो 200 नंबर हैं
उसमें से मिला के आपकी कट ऑफ प्रिपेयर होने वाली, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे देखने मिला है। जो रेशो मिल रहा है इंटरव्यू को 20% मिल रहा है। तो 80% वेटेज आपकी किसकी, मार्क्स की, जो आप मीन्स में सेकंड फेज में जो ऑब्जेक्टिव पेपर है में स्कोर करते हैं 200 में से, और 20 बेसिकली जो परसेंटेज है वो बेसिकली आपका इंटरव्यू के मार्क्स के वेटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 250 रुपए है, ठीक है। और अदर कैंडिडेट की बात करें जो अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, चाहे वो अनरिजर्व हो, ओबीसी कैटेगरी है वो, या ईडब्ल्यूएस है बेसिकली, उनके लिए फीस जो है वो 1000 रुपए रखी गई है। क्लियर सबको? कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं मुझसे, या आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो हम उसको रिजॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच।